नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आज इस सेशन में, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर आ गया है, यू कैन हील योर लाइफ। कितने आसान शब्दों में, कितने सरल तरीके से लुई हे जी ने अपने जीवन का सार खोल के रख दिया हम सबके सामने, हम सबके जीवन को सुधारने के लिए। कितनी ही आसानी से उन्होंने बताया कि हमारे विचार कैसे हमारा जीवन बना रहे हैं और किस तरह से हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अपने आप को इम्प्रूव करना, बढ़ते जाना, वो तो एक चीज है, लेकिन ये जो शरीर, ये देह जो हमें मिली है, जो हमारा परमानेंट एड्रेस इस धरती पर है इस समय, और ये देह जो हमें एक ही बार मिली है, और ये रूप जो हमें मिला है एक ही बार मिला है, ठीक वैसे ही जैसे ये थंब प्रिंट सिर्फ एक बार मिला है, दोबारा ये ऐसे नहीं मिलेगा। तो हमारी यूनिकनेस तो है ही है, इस सब के साथ हमारी बॉडी की अपनी यूनिकनेस है। हमारी बॉडी का हमसे बात करने का अपना एक तरीका है, मैसेजेस देने का अपनी तरफ, अपनी जो हम कर रहे हैं अनजाने में, उन सब को कैसे हम देखकर, ध्यान देकर अपने आप से बेहतर कर सकते हैं। ये सारा चैप्टर उसी के ऊपर आधारित है। तो लुई हे जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से आभार है फॉर दिस बुक एंड और भी जो इतनी ट्रांसफॉर्मेशनल बुक्स और नॉलेज उन्होंने, ज्ञान जो यहाँ छोड़ा है हम सबके लिए। हम सब उसके साथ जुड़े रहें और इसी ज्ञान को और भी ज्यादा आगे बताने के लिए हमारे साथ पूनम जी हैं। वेलकम पूनम जी। थैंक यू। सभी को प्यार भरा नमस्कार फ्रेंड्स। हम सब एक एक लेसन अच्छे से समझे हैं, अच्छे से उसे कर रहे हैं, प्रैक्टिस में है हम सभी। आज हम लोग का लेसन है शरीर। विचारों पे काम किया, समस्याओं पे काम किया, वर्क किया, रिश्ते पे काम किया, सेल्फ लव किया। अब हम अपने शरीर हमारा क्या बोलता है ये आज समझेंगे। उससे पहले सभी आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और स्थिर हो जाएं अपने काम के लिए। जो काम हम यहाँ बैठे हैं करने के लिए, जो समझने, उससे ज्ञान आ जाए, उसके लिए मन को, तन को बिल्कुल शांत करके बैठे। सारी भाग दौड़ से दूर अपने आप को टाइम दे। ये वक्त मेरे लिए है, मेरे शरीर के लिए है। आराम से बैठ जाए रिलैक्स होकर। 1 मिनट के लिए अपनी सांसों पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारा मन और भी शांत हो जाए, विचार शून्य हो जाए। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पे। एक एक श्वास को पकड़ के रखिए, बिना जानकारी के एक भी श्वास आने और जाने न सके। और श्वास की जानकारी आपको होनी चाहिए, किस तरह से हम श्वास ले रहे हैं, किस तरह से छोड़ रहे हैं, पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब आपको महसूस हो रहा होगा आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए। मन भी हमारा बिल्कुल शांत हो गया है, स्थिर हो गया है। अब मैं हमारे प्यारे पिता मैं पत्री जी को आह्वान करूंगी कि वो आए। से आह्वान करूंगी कि वो आए और अपने इस बुक का ज्ञान, लास्ट हमारा आज ये चैप्टर है, आज हम उन्हें जरूर से बोलेंगे कि आज आज और आए और
मेरे वाणी द्वारा आप सभी को वो ज्ञान प्रदान करें जो हमें बहुत जरूरत है। उस ज्ञान को लेकर हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाह रहे हैं, अपने जीवन को सुंदर सुव्यवस्थित बनाना चाह रहे हैं। लुईहे को भी बहुत अच्छा लगता है कि उनके जो विचार है उन पर हम सभी काम कर रहे हैं। उन्हें भी बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, मैंने ये जो बुक लिखा है वो मेरी बुक सफल हो रही है, ये मेरा ज्ञान सब तक पहुंच रहा है। उन्हें भी बहुत खुशी है फ्रेंड्स। हम सब मन मन में लुईहे को बोलेंगे, आपके सभी ज्ञान को हम अपना रहे हैं और जिंदगी भर अपनाते रहेंगे, और हम सब अपने आप को हील करने के लिए तैयार हैं। यस, मैं तैयार हूँ। अपने आप से वादा कीजिए, मैं तैयार हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ स्वस्थ होने के लिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ रिश्तों में मधुरता लाने के लिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपने बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपने आप को प्यार करने के लिए। मैं तैयार हूँ अपने विचार को बदलने के लिए। मैं तैयार हूँ अपने अतीत को भूलने के लिए, बुरी यादों को भूलने के लिए। मैंने अपने मन मस्तिष्क से उन सब बुरी यादों को निकाल दिया है। अब मैं तैयार हूँ उस मन मस्तिष्क में पॉजिटिव सब अच्छी अच्छी बातें रखने के लिए। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं मेरी प्यारी रागिनी मैम को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मुझे इतना गाइड किया कि आज मैं आप लोग के सामने ये बुक का स्वाध्याय कर सकी। मैम आपको बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसी वाइब्रेशन में 1 मिनट और रहेंगे फ्रेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड। अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार ताली के साथ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो मैंने और रूबी जी ने जो डिसाइड किया है वो ये है कि आज हम इस तरह से बात करेंगे। देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको सिर्फ मेरी वाणी जब सुनाई देगी। मुझे तो आपकी वाणी भी नहीं सुनाई देती है जब मैं सेशन करती हूँ, ना आप दिखाई देते हो ना आपकी वाणी सुनाई देती है। बट मैं हमारे जो मंजू जी, संगीता जी, मेरी मॉम प्रीति जी, मंजू यादव जी और अविनाश जी, आंटी जी, रेखा जी और कुसुम जी, निधि जी 50%, उन लोगों को निराश नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा अपना कैमरा ऑन रखा है।
जो लोग ने कैमरा ऑफ रखा है वो अपने आप से छुप रहे हैं, अपने आप का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, मैं बाकी सबकी कद्र करते हुए अपना कैमरा ऑन कर दी हूँ फ्रेंड्स। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कल हमने क्या सीखा था फ्रेंड्स, कौन बताएगा? अविनाश जी, आपका नाम अविनाश तो शायद नहीं है, आप 3-4 दिन से नहीं आ रहे ना। मैंने देखा कि आपका सेशन मैंने कल आपको याद भी किया। आप म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपका 3-4 दिन का सेशन छूट गया ना। अनम्यूट कीजिए। यस, हाँ, हो गया, हो बोलिए। गया। कैमरा ऑफ हो गया, आपका कैमरा ऑन कर। हाँ जी, यस, कैमरा ऑन कर। हाँ, बोलिए। मैं आप 3-4 दिन से नहीं किया है ना। नहीं चाहते हुए भी अटेंड नहीं कर सकी। 1-2 बार तो अटेंड करने बैठी और 5 Okay. मिनट में कोई आ गया, मुझे फिर ऑफ करना पड़ा। अच्छा अच्छा, वही मैं बोली, आपका चाहते छूट हुए गया। भी मैं नहीं। हाँ, तो आप है ना उसमें देख लीजिएगा, हमारा आप ग्रुप में है ना, यू कैन हील योर लाइफ में। मैं तो ग्रुप में वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कल का बहुत बहुत रूबी जी अच्छा से था। करके लिंक ले लूं। यस, आप उसको कंटिन्यू मैं रूबी जी देखिएगा। से बात करके लिंक ले लूंगी। ओके, यस ओके, यस, जरूर थैंक यू जरूर। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो कौन बताएगा? हैंडल्स नहीं किया, कल हमने क्या सीखा था? भूल गए सब? सब अपना समुंदर की यात्रा और जो टैंक भर के लाए ना, लगता है कल ही शॉपिंग हो गई है सारी। सब भूल गए, और सब खत्म हो बांट गया, भी दिए, और सब बांट भी दिए, सब खत्म हो गया लगता है। सफाई भी हो गई है। यस, कल हमने जाना सफलता के लिए का मंत्र, बीज मंत्र और समृद्धि, ये कल हमने जाना था फ्रेंड्स। आप लोग एक काम कीजिएगा, कल तो 1 घंटा का सेशन रहेगा या 2 घंटा का, देखते हैं कितना क्या टाइम लगता है। परसों से आप लोग, रूबी जी आप फिर से क्या कीजिएगा ना, ये जो यूट्यूब लिंक है ना, इसको चला के सबको बैठा दीजिएगा, ताकि ये लोग फिर से याद रखे। हर दिन भूल जा रहे हैं, कल क्या खाया आज भूल गया। तो अगर भूल जाएंगे तो कैसे करेंगे काम? इस पे काम करना है, ये मेडिटेशन नहीं है चलो कर लिया हो गया भूल जाओ, कल कुछ दूसरा नया करेंगे। ये वर्क है जो आपको डेली का डेली जो भी होमवर्क दिया है उसे रोज करना है। तो आज हम अपने शरीर, हमारा जो शरीर है इसके बारे में जानेंगे। मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। आप सभी जानते हैं हमारा शरीर हमेशा हमसे बात करता है, बोलता है कुछ ना कुछ, सभी जानते हैं हमारा शरीर बोलता है, हमेशा हमें कुछ ना कुछ बोलता है। अगर शरीर में कहीं दर्द है तो वो किस कारण है वो ठीक बोल देगा। हम उसे समझते नहीं समझते वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का यही है, मेरा शरीर यानी हमारा शरीर। मैं मानती हूँ कि हम खुद अपने शरीर के हर तथाकथित रोगों को उत्पन्न करते हैं, ये तो हम सभी मानते ही हैं। हुई है बोलती है कि मैं मानती हूँ हमारे कारण ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। ये तो इतने दिन से हम लोग सुन ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। अब तो हम लोग समझ चुके हैं कि हाँ, ये जो थॉट है, जो लेखिका को कैंसर हुआ था उसने समझ लिया था कि उसी के कारण उसको कैंसर हुआ, तो उस पर उन्होंने वर्क किया। वैसे ही अगर हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम है, आज सीता जी नहीं आए क्या? सुबह मेरे को 10:30 में कॉल किए। सुबह का तो वक्त मेरा पूरा मेरे पति के लिए होता है, मेरे घर के लिए होता है, इसीलिए मैं 11:30-12 तक तो मैं किसी का भी कॉल रिसीव, मेरी माँ का भी आता है तो मैं रिसीव नहीं करती। तो मैंने उनका कॉल रिसीव नहीं किया था, क्योंकि एक सुबह से लेके मैं 12 बजे तक अपने घर को देती हूँ, बाकी सारा दिन मेरा ये पुस्तकों में और ये यूट्यूब में और इसी में जाता है। तो मैंने अपना एक रूटीन को वैसे ही सेट किया है कि नहीं 12 बजे तक कुछ भी हो जाए मैं किसी का भी कॉल नहीं उठाती, क्योंकि फोन लेके ही नहीं बैठती हूँ। आप लोग देखो मेरा लास्ट सीन सुबह 6:30 का रहेगा, जब मैं मेडिटेशन करके उठती हूँ बस फिर सीधे 11 बजे ही मेरा ऑन होता है। जब लिंक शेयर करना पड़ता है तब बीच में एक बार ऑन करती हूँ। तो मैं सुबह सुबह किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहती,
मेरा बात करने का टाइम है शाम को 4 बजे 5 बजे। ओके फ्रेंड्स, तो लुईहे कहती है कि मैं मानती हूँ कि हम खुद अपने शरीर के हर तथाकथित रोग को उत्पन्न करते हैं। जीवन में बाकी हर किसी चीज की तरह शरीर हमारे आंतरिक विचारों और धारणाओं का दर्पण है। आज का जो लेसन है ना, वो सिर्फ आपको मैं कुछ समझा नहीं सकती, ये पूरा प्रैक्टिकल भी नहीं है, ये सिर्फ सुनने का है, आप लोग को सुनना है। मैं इसको पूरा रीडिंग ही करूंगी क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। एक ही लाइन को अगर मैं 2-2 बार बोलूंगी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और पूरा हमें अच्छे से समझना है। ओके, और बाकी ऑडियो आपको दिया गया था, आप किसने किसने सुना है फ्रेंड्स? ऑडियो जो रोज रूबी जी आप लोगों को शेयर कर रही है ग्रुप में, जो आप काम करते हुए भी सुन सकते हैं, सुनते सुनते भी काम कर सकते हैं। किसने किसने सुना है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसी ने नहीं सुना? बहुत अच्छे, चलिए अच्छा है। यदि हम उसे सुनने का समय निकाले, अपने शरीर की हर कोशिकाएं आपको सोचे गए हर विचार और बोले गए हर विचार शब्द के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अगर आप लोग ने ना सुबह सुन लेते ना ये सारा चैप्टर, तो अभी आपको जो मैं बता रही हूँ, यस स्वाति जी ने सिर्फ सुना है, ओके थैंक यू। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना कि शरीर के बारे में आज क्या बता रही है। सच सोचने और बोलने की अनवरत क्रियाएं शरीर के व्यवहार व मुद्राओं को प्रेरित करता है और शरीर को रोगमुक्त और रोगयुक्त करती है। हम लोग जब कुछ भी सोचते हैं और बोलते हैं ना, तो हमारे शरीर की जो क्रिया होती है, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी तो मेरा हाथ बता रहा है ऐसे, चेहरा ऐसे घूम रहा है इधर उधर, मैं बोल रही हूँ, वो शरीर भी बता रहा है कि हाँ मैं बोल रही हूँ। और जब मैं सुनती हूँ तो कैसे मैं चुपचाप सुनती हूँ। तो हमारी शरीर की क्रियाएं हमें बता रही है हम जो भी करते हैं। हम अगर सोच रहे हैं तो हमारा शरीर को पता, मतलब आप देखकर बोल सकते हैं अच्छा मेरा ध्यान कहीं और है मैं सोच रही हूँ, या मैं आपको बोल रही हूँ बता रही हूँ तो आप लोग को लगेगा हाँ ये मुझे बोल रही है। मेरे शरीर की क्रियाएं, मतलब शरीर किस तरह से बोलता है, वो हमारा शरीर से हमें पता चल जाता है कि हाँ मैं बोल रही हूँ कि सुन रही हूँ कि देख रही हूँ। ओके, जिस व्यक्ति को त्योरिया हमेशा चढ़ी रहती है, मतलब ऐसे रहते हैं ना टेंशन चढ़े रहते हैं, उसके मन में उल्लास में स्नेही विचार नहीं रहते। बुजुर्ग लोगों के लिए चेहरे और शरीर स्पष्ट रूप से जीवन भर की विचार प्रक्रिया को दर्शाते हैं। आप किसी भी बुजुर्ग को देखें, वो लोग हमेशा टेंशन में रहेंगे, उनके जीवन में जो भी हुआ ना वो सब उनके चेहरे पे उनके हाव भाव से आपको पता चल जाएगा। वो अपने ही सोच विचार में खोए हुए रहते हैं। तो हमारा चेहरा बता देता है कि हम, हमारा बॉडी बता देता है, बॉडी का संकेत बता देता है कि हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं। अगर खुश होंगे तो हमारा चेहरा में स्माइल होगा, अगर हम दुखी होंगे तो हमारा बॉडी बता देगा, चेहरा बता देगा कि मैं दुखी हूँ, चेहरा आज मेरा सुस्त है। तो हमारा शरीर हमें सब कुछ बताता है। हर मानसिक कारण हर किसी के लिए 100% सही नहीं होता, हालांकि वह रोग के कारण ही हमारी तलाश को शुरू करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु दे देता है। उसकी एक और बुक है बॉडी हील योर बॉडी, का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो मानसिक कारण 90 से 95% तक सही होते हैं। हमारा क्या होता है ना, चेतन मन और चेतन मन दो होता है। चेतन मन जो हम लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और चेतन मन में क्या होता है ना, हमारी जो विचार चलते रहती है। और चेतन मन में जो भी बैठा रहता है वो 95% काम करता है, चेतन मन सिर्फ 5% काम करता है। तो अवचेतन मन जो हमारे मानसिक में बैठा रहता है, उसी के कारण हम बीमार होते हैं। मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व करता है, वो ही दुनिया को दिखाता है। आमतौर पर हमें किसी तरह पहचाना जाता है। जब मस्तिष्क में कुछ गलत होता है तो इसका सामान्य तौर पर मतलब होता है कि हम यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, यानी पता चल जाता है ना बॉडी से कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। दिमाग में कुछ उथल पुथल चलता है तो हमारे फेस से पता चल जाता है आज इसके बॉडी में। जैसे यहाँ पे कितने लोगों को मैं देख के नहीं बोलती स्थिर हो जाइए, उथल पुथल मत कीजिए, क्योंकि उनके अभी भी विचार चल रहे हैं, मन स्थिर नहीं है, वो घूम रहे फिर रहे इधर उधर कर रहे हैं।
तो पता चल जाता है। मानसिक जो क्रियाएं आप लोग करते हैं, देख के मेरे को भी समझ में आता है, कोई भी किसी को देख के समझ, अभी मैं ऐसे बोल रही हूँ और मैं ऐसे बार बार देख रही हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ना कि मेरा ध्यान बाहर की तरफ है, बालकोनी की तरफ है। वैसे ही तो जैसे अब बहुत सारे अपने बॉडी में कहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम, वो लुई है बताई है किस कारण से क्या प्रॉब्लम हमारे होता है। हम उसको एक एक लाइन को ध्यान से सुनेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जब हम तनाव में और भयभीत होते हैं तो हम अक्सर सख्त पट्टियां उत्पन्न करते हैं जो कंधे की मांसपेशियों को जन्म लेती है और सिर के ऊपर तक और कभी कभार नीचे आंखों तक पहुंचते हैं। हेयर सॉफ्ट हेयर फॉलिकल के रास्ते से बढ़ते हैं। जब खोपड़ी में बहुत तनाव होता है तो हेयर सॉफ्ट इतनी सख्ती से कस जाते हैं कि बाल सांस नहीं ले पाते और मरकर गिरने लगते हैं। तो जब हम टेंशन में रहते हैं तो हमारे हेयर फॉल होंगे, तनाव में रहेंगे तो हेयर फॉल होंगे, और वो हेयर फॉल आंखों के नीचे तक वो तनाव हमारे आंखों के नीचे तक आ जाता है। हेयर फॉल तो होता है, गंजापन जो होता है वो मानसिक तनाव से होता है, जो हम अंदर 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 रखते हैं, उसे सामने वाले को बताते नहीं है, उसके कारण गंजापन होता है फ्रेंड्स। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ये जो हेयर है ना, एक एक श्वास लेते हैं तभी तो हम लोग इसे धोते हैं अच्छा से, क्योंकि ये सब जो छिद्र सब बंद नहीं हो जाए। तनाव से क्या होता है, ये कस जाते हैं हेयर के, ये जो है ना जड़ सब कस जाता है। जब कस जाता है वो श्वास नहीं ले सकता, श्वास जब नहीं लेता है तो कमजोर हो जाता है, कमजोर होके गिरने लग जाते हैं। तो हमें तनाव नहीं करना है। जब से महिलाएं, लेखिका बोलती है, जब से महिलाएं बिजनेस करने लगे हैं, पहले की महिलाओं को देखो आप, अभी तक हेयर अच्छे हैं क्योंकि वो लोग कभी बिजनेस का टेंशन नहीं लेती थी, अपने घर परिवार में खुश है, जो आया हो गया। आजकल औरतों को ज्यादा टेंशन होती है, इसीलिए उनका ये प्रॉब्लम आदमी से ज्यादा औरतों में होने लग गया आजकल। देखिए आप, हेयर फॉल बहुत होने लग गया है। दुर्भाग्यवश अधिकतर पुरुषों के कृत्रिम बाल दूर से ही पता चल जाते हैं और औरतों के दूर से ही नकली बाल समझ में आते हैं, क्योंकि बहुत जन लोग नकली आजकल लगाने लग गए हैं, क्योंकि गंजापन होने लग गया है, औरतों में बहुत ज्यादा होने लग गया है। तनाव का मतलब मजबूत होना नहीं है, तनाव कमजोरी है। सहज, एकाग्र व शांतिपूर्ण रहना वास्तव में मजबूत और सुरक्षित होना है। अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना हमारे लिए बेहतर होगा। हमें से बहुतों की अपनी खोपड़ी को आराम देने की भी जरूरत होती है, यानी हमें तनाव में नहीं रहना है। इसे भी आजमाएं। अब आगे बताती है कि इसे भी आजमाएं, अपनी खोपड़ी को रिलैक्स करने को कहे और अंतर महसूस करें। यदि आपको लगता है कि आपकी खोपड़ी स्पष्ट रूप से आराम करती है तो मैं आपको ये एक छोटा सा अभ्यास करने का सुझाव दूंगी। खोपड़ी को रिलैक्स करने को कहें कि रिलैक्स हो जाओ, जो अंदर उथल पुथल मच रहा है ना उस पर एकदम बोलो रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स शांति से। क्योंकि इतने ज्यादा विचार तो अभी 90,000 80,000 आते ही है, मगर किसी किसी से 100-150 तक पहुंच जाते हैं। इतने ज्यादा, एक चीज ये सोचा नहीं कि वो सोचा नहीं कि वो मतलब खोपड़ी एकदम बेचारी बोले ना, सोच सोच के खोपड़ी खाली होगी, तो ऐसे खोपड़ी खाली होती है, यानी हेयर फॉल होने लग जाते हैं। तो खोपड़ी को क्या बोले, अपने मस्तिष्क को रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे रोज कुछ देर बैठ के अपने आंख बंद करके ऐसा अभ्यास करना चाहिए। कान सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व है। जब कानों में समस्या आती है तो इसका आमतौर पर यह अर्थ होता है कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते। जब सुनी जा रही बातों के बारे में क्रोध मन में आता है तो कान में दर्द होता है। कोई बात अगर हम लोग नहीं सुनना चाहेंगे ना, जैसे बच्चे लोगों के देखिए आप, कान में ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि वो लोग क्रोध में जब हम कुछ बोलते हैं ना वो लोग सुनना नहीं चाहते। मम्मी तो हर वक्त यही बोलती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खेलो मत, टीवी मत देखो, ये वो सब बात वो सुनना ही नहीं चाहते। आप बहुत बार देखें बच्चे लोग कान बंद कर देते, जब मम्मी चिल्लाती है ना ऐसे कान बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो लोग सुनना नहीं चाहते हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो जो लोग सुनना नहीं चाहते और क्रोध में रहते हैं कि हाँ मुझे ये क्यों बोला, मेरे को ये बात नहीं सुनना है, उसके कान की प्रॉब्लम आती है।
बहरापन किसी भी लंबे समय तक बात सुनने से इनकार करने की अभिव्यक्ति होती है। कोई भी बात को हम लोग नहीं नहीं हमको ये नहीं सुनना है, हमको नहीं सुनना, हमको नहीं सुनना, अगर बचपन से हम लोग ऐसा करते आए हैं तो हम लोग बहरापन का ये पहला कदम है कि हम लोग बहरे हो जाते हैं। अगर हम लोग किसी की बात नहीं सुनना चाहते कि मुझे नहीं सुनना, इनकार करना हर बात को सुनने का, हमको आपकी कोई बात नहीं सुनना। बच्चे लोग बोलते ना प्लीज मम्मी हमको आपका कुछ नहीं सुनना, प्लीज पापा मुझे आपकी कुछ नहीं सुनना, तो बच्चों को बोलो नहीं बाबू ऐसे नहीं बोलो, तुम सुन लो 1 मिनट के लिए। हम लोग के संग तो जो हो गया, हम आगे के बच्चों को अब तो सतर्क कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो कान का दर्द इसी के कारण होता है। अब है आंख। आंख देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व है। जब आंखों में कोई समस्या होती है तो इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि अपने बारे में या जीवन के बारे में अतीत, वर्तमान या भविष्य में कोई ऐसी चीज है जिसे हम नहीं देखना चाहते, जिसे हम नहीं देखना चाहते मगर हम देख रहे हैं, उसके कारण आंखों में प्रॉब्लम होता है। छोटी छोटी उम्र में आजकल देखिए बच्चे लोग के चश्मे लग गए हैं। तो लुई है कहती है जब भी एक छोटा बच्चों को चश्मा पहनते देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि उनके घरों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वे देखना नहीं चाहते। जैसे क्या हो सकता है? उनके माँ बाप की लड़ाई, उनके आपस में माँ बाप का दादा दादी से झगड़ा देखना नहीं चाहते, फिर भी वो देख रहे हैं उस कला को। या कुछ ऐसी ही घटना है जो उनके घर में रोज हो रही है मगर वो उसे देखना नहीं चाहते हैं, तो उनके आंख का चश्मा लग जाता है, आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि आपस का झगड़ा जो होता है ना हस्बैंड वाइफ का, या जो बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। बड़े लोग बोलते हैं ना अच्छा बच्चों के सामने सारा रामायण मत करो, चुप रहो, ताकि उनकी स्थिति आगे चल के खराब नहीं हो। उनका मन बहुत कोमल होता है, वो किसी बात को अगर पकड़ लेते हैं बच्चे तो वो उनकी जिंदगी भर पकड़ी भी रहती है। इसीलिए तो लुई है बोले ना बचपन में जो वो से मिटाओ मिटाओ मिटाओ, सबको भुला दो। कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगाने से 1 या 2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के जबरदस्त अनुभव हुआ। हम लोग अगर उस चीज को मान ले कि हाँ हम लोग ये इच्छा नहीं है हमारी ये देखने की, मगर उसे फिर हम देखना शुरू कर दे तो उनका आंख धीरे धीरे ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी जो हो रहा है क्या आप उसे नकार रहे हैं, ऐसा भी हमें चेक करना होगा। अभी जो भी हो रहा है क्या मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ? आप किस चीज का सामना नहीं करना चाहते हैं, चेक करना होगा अपने आप को कि किससे आप भाग रहे हो। अगर आप मोटापा से भाग रहे हो कि मैं मोटी हूँ इसका मैं सामना नहीं करना चाह रही हूँ, तो उसे आप गौर कीजिए। या मैं पतली हूँ या मैं बीमार हूँ, उसे आपको देखना होगा। क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं कि अभी जो हो रहा है मेरे संग ऐसा हो रहा है उसको देखने से डर रहे हैं? ये सब सारी बातें आंखों की प्रॉब्लम को जन्म देता है। तो उसके बाद ये प्रश्न दिलचस्प है, आगे का है, सिर दर्द अपने अस्तित्व को नकारने से आता है। अगर हमारे माइग्रेन है, कोई बीमारी है सिर दर्द की, तो अपने अस्तित्व को हम नकार रहे हैं कि मैं जो हूँ उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तब हमारे सर का दर्द होता है। अगली बार जब आपको सिर दर्द हो तो रुककर अपने आप से पूछे कि आपने अभी अभी कहाँ से कहाँ और कैसे अपने आप को गलत सिद्ध किया है, और खुद को माफ करें। जैसे ही सिर दर्द हो उस समय आप अपने आप को चेक करें कि अभी अभी क्या मैंने ऐसा गलत, मुझे लगा कि ये चीज गलत हुआ है, गलत हो रहा है और मैं उसे स्वीकार नहीं कर रही हूँ। अपने आप को कहाँ गलत सिद्ध किया कि अरे ये तो मेरी गलती हो गई, सॉरी। तो खुद को माफ करें, हो जाएगा और कुछ ही देर में देखेंगे आप सिर में दर्द बिल्कुल कम हो गया। माइग्रेन सिर दर्द उन लोगों द्वारा उत्पन्न किया जाता है जो पूर्ण परफेक्ट होना चाहते हैं और अपने आप पर काफी दबाव डालते हैं। इससे बहुत सा दमित गुस्सा शामिल होता है। जैसे कि अगर घर में इतना काम है, पूर्ण रूप से नहीं मैं तो सारा काम करूंगी, अपने आप को संपूर्ण बताना चाहते कि नहीं, उससे क्या होता है गुस्सा आता है, गुस्सा में फटाफट फटाफट हम लोग काम करते हैं, उससे हमारा माइग्रेन हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है।
क्योंकि हम लोग कुछ भी काम करते हैं, नहीं मैं सब कुछ कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ अपने आप को करने के लिए, संपूर्ण बताने के लिए सब काम तो करते हैं, मगर क्या हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़, गुस्सा 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 में करते ना, होते ना। इसीलिए गुस्सा में, पहले के लोग बोलते थे गुस्सा में खाना मत बनाओ, एक तो खाना में वो नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, प्लस आपको जब गुस्सा आएगा तो वो खाना भी वैसा ही बेकार बनेगा। सीधे चेहरे और नाक के पास महसूस होने वाली साइनस समस्या जीवन में किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा परेशान किए जाने का प्रतिनिधित्व है। अगर आपके साइनस का प्रॉब्लम है, नाक के दोनों साइड ये जो दर्द होता है नाक में इधर दोनों तरफ में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको, एक सेकेंड, हाँ, नजदीकी कोई व्यक्ति के द्वारा आप परेशान, जो आपका कुछ कोई खास है पास, जो आपके मतलब रिश्तेदार, आपके पति है, पत्नी है, बच्चा है, कोई भी है, पेरेंट्स है, उसके द्वारा आपको कोई परेशानी हुई है, उसके कारण आपको माइग्रेन हुआ है, सॉरी साइनस हुआ है। और आपको, आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वे आप पर दबाव डाल रहे हैं। जब आप ये महसूस करेंगे तो आपको साइनस होगा। हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां उत्पन्न करते हैं, फिर अपनी कुंठा के लिए दूसरे व्यक्ति का दोषारोपण करते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। हम लोग खुद ही अपनी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। अगर हम उसको समझे कि नहीं, वो मेरे खास जो है, मुझे परेशान नहीं कर रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, तो हमारा ये साइनस होगा ही नहीं। हम खुद ही इस बीमारी को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि परेशानी हम, दूसरा कोई हमें नहीं देता, हमारे अंदर वो फील है कि वो परेशानी है। आज मुझे आज मेरा सारा दिन में 5 सेशन है, कोई मुझे परेशान नहीं किया, मगर आज सुबह से मैं थोड़ी सी परेशान हो गई, अरे आज 5 सेशन भी है, लिखा भी नहीं मैंने, कुछ भी पढ़ा भी नहीं, मैं क्या दूंगी, मुझे कल जाना है, उसकी भी तैयारी करनी है, खाना भी बनाना है, घर भी साफ करना है, आयरन भी करना है। तो कोई मुझे परेशान नहीं किया, मैं खुद ही आज परेशान हो गई थोड़ा सा, फिर भी मैंने थोड़ा काम किया, बोले ठीक है चलो थोड़ा बाद में करूंगी। तो कोई किसी को परेशानी नहीं देता है, परेशान हम खुद होते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां उत्पन्न करते हैं, फिर अपनी कुंठा के लिए दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण। तो मेरे को कोई बोला कि आज 5 सेशन करो, कोई नहीं बोला ना, मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। हम खुद ही अपने आप से परेशान होते हैं कि हाँ मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और जब हम नहीं कर सकते तो हम परेशान हो जाते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, ये अपने आप को हमें हमेशा मानना होगा कि कोई इंसान, कोई जगह, कोई व्यक्ति मेरे से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। मुझ में वो शक्ति है, जो मैं अपने आप को कैसे रखूं नहीं रखूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे कहाँ दर्द हो रहा है, वो मेरा खुद का ही कारण है, कोई मेरे से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है कि वो मुझे दर्द दे दे। क्योंकि अपने मन में सिर्फ हम सोच पाते हैं, हम अपने अनुभव, अपनी वास्तविकता और उसमें हर किसी को उत्पन्न करते हैं। जब हम अपने मन में शांति, सद्भावना और संतुलन स्थापित करते हैं तो हम अपने जीवन में वही सब पाएंगे। अब है गर्दन, गला आश्चर्यचकित के रहने वाले होते हैं। गर्दन और गला में अगर किसी को दर्द है तो आश्चर्यचकित के करने वाले होते हैं, क्योंकि वहां बहुत कुछ चलता रहता है। गर्दन अपने विचारों में लचीले होने, किसी प्रश्न के दूसरे पक्ष को देखने और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व है। गर्दन, जब गर्दन में कोई भी समस्या होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि हम किसी स्थिति की अपनी अवधारणा के बारे में जिद्दी हो रहे हैं। जो हमारी स्थिति है उसके कारण हम जिद पे अड़ गए हैं, वो एक धारणा हम बना लिए कि ये इस धारणा के कारण ही मेरी ये आज ये स्थिति हुई है, उसके कारण ही हमारे गर्दन में दर्द होता है। जब भी मैं किसी व्यक्ति को गर्दन के कॉलर पहने देखती हूँ, मैं जान जाती हूँ कि वह व्यक्ति किसी बात के दूसरे पक्ष को न देखते हुए अत्यंत दम्भी और हठी है। कॉलर वाला ड्रेस आजकल तो फ्रेंड्स फैशन में है, ये जब लिखी थी तब शायद औरत लोग, लेडीज अपने जो है ना, वो लोग ज्यादा कॉलर की ड्रेस नहीं पहनते थे। तब उस समय ये लिखा गया था कि कॉलर की ड्रेस अगर किसी को मैं पहनने हुए देखती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि व्यक्ति किसी बात के दूसरे पक्ष को न देखते हुए अत्यंत दम्भी और हठी है। मतलब
दूसरा पक्ष वो देखेगा नहीं, अपना ही जिद में अड़ा रहेगा, तब उसके गर्दन में दर्द रहता है। प्रतिभाशाली फैमिली थेरेपिस्ट उन्होंने कहा है कि कुछ मूर्खता पूर्व शोध किए और पाया कि बर्तनों को धोने के 250 विभिन्न तरीके हैं। जो हम लोग बर्तन धोते हैं ना, उसको 250 तरीके से धोया जाता है, ये एक शोध से पता चला है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि धो कौन रहा है, उसमें कौन से तत्व इस्तेमाल किए गए हैं। यदि हम इस विश्वास में अटक जाते हैं कि केवल एक तरीका या एक दृष्टिकोण है, तो हम जीवन के अधिकांश हिस्से को व्यर्थ कर देते हैं। मतलब दृष्टिकोण हर जगह हर काम का अलग अलग होता है। अगर हम लोग एक ही तरीका को, एक ही दृष्टिकोण को हर जगह अपनाएंगे तो ये व्यर्थ हो जाता है। जीवन हमारा अधिकांश हिस्से को व्यर्थ कर देता है कि हम एक ही तरीके से चले आ रहे हैं कि हाँ मुझे ये करना है तो यही करना है। 250 तरीके से बर्तन धोया जाता है। अगर हम चाहेंगे कि हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा ने राख से बर्तन मांजा था, उस समय मैंने देखा था मम्मी को, दादी को, कि वो लोग राख से बर्तन मांजते थे, सूखा बर्तन मांजते थे। सूखा, जो लोग यहाँ पे हैं वो लोग को भी पता है कि हम लोग पहले सूखा बर्तन मलते थे, एक बार छाई लगाते थे, फिर उसको कपड़े से पोंछते थे, फिर सूखा छाई लगाते थे, फिर उसको कपड़े से पोंछते थे। अब क्या हुआ, अगर उसी हट को हम पकड़े आएंगे तो अपना जीवन को हम बेकार व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि धीरे 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 250 तरीके हो गए। अब हम लोग क्या करते, खड़े खड़े नल खोला, थोड़ा सा लिक्विड सौंप लिया, पटपट पटपट झवा लिया, धो दिया। तो वही वो बोलती है कि जीवन के अधिकांश हिस्से को हम व्यर्थ कर देते हैं अगर उसी दृष्टिकोण को हम अपनाएंगे। आज कौन मांजता है राख से? कोई नहीं मांजता है। सूखा बर्तन कौन मांजता है? कोई नहीं मांजता है। गला अपने लिए बोलना जो चाहते हैं वह मांगने, मैं हूं आदि कहने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व है। जब हमें गले से संबंधित परेशानियां होती है तो उसका मतलब यह होता है कि हम महसूस करते हैं कि हमें ये सब चीजें करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, या मैं करने का अधिकार है, अरे मैं हूं ना, ये बोलने का भी अधिकार नहीं है। तब हमारे गले में प्रॉब्लम होता है। आजकल तो सब बिंदास बोलते हैं, आजकल वाली तो बात ही अलग है। ये सब पहले की है कि पहले की औरतें लोग, मम्मी लोग, दादी लोग के सामने नहीं बोल सकती थी, बोलने का अधिकार ही नहीं समझती, वो लोग को चुप रहना पड़ता था। या कुछ वह मांगने में, जो मांग नहीं चाहते, जो चाहते थे वो मांगने में कि मुझे ये चाहिए, वो भी खुल के वो नहीं बोल सकते थे मुंह से कि मुझे ये चाहिए। कुछ नहीं, जो है मिल रहा है। अगर खाना खत्म हो गया, कोई अचानक से गेस्ट भी आ गया, तो अगर सब्जी खत्म हो गया, एक ही रोटी बचा है, तो अचार के संग वो खा के भी चुप रहती थी, कभी बोलती नहीं थी कि आज मेरे लिए तो खाना ही खत्म हो गया, मैं क्या खाऊं। वो लोग के गले में प्रॉब्लम, क्योंकि वो लोग कभी बोल नहीं सके। जब हमें गले से संबंधित परेशानियां होती है तो उसका मतलब यह होता है कि हम महसूस करते हैं कि हमें ये सब चीजें करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने लिए खड़े होने की क्षमता महसूस नहीं करते कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, ये बोलना मेरा उचित नहीं है, ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मैं कैसे चाह सकती हूँ। अपने लिए कुछ भी नहीं बोलना, उसके कारण गले में दर्द होता है। और गला खराब होना हमेशा गुस्से का प्रतीक होता है, क्योंकि हम लोग कुछ बोलते नहीं है, अंदर अंदर वो गुस्सा को पी जाते हैं। अब गुस्सा तो आएगा ही, आदमी 50 जन के लिए खाना बनाया है और लास्ट में, पहले तो ज्वाइंट फैमिली होती है, लास्ट में उसके लिए एक ही रोटी बचा है, सब्जी नहीं बचा, और अंदर अंदर तो उस औरत को गुस्सा आएगा ही। ये मैंने बहुत स्टोरी हमारे परिवार में सुनी हुई है, इसीलिए मुझे ये पता है कि वो लोग बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं बोलते थे, एक रोटी भी बचा अचार के संग खा लेते थे। क्योंकि इतना लोगों को खाना बनाने के बाद उनमें इतनी वो श्रद्धा नहीं रहती कि अपने लिए फिर से सब्जी काटो, बनाओ, या 4 रोटी का और आटा लगाओ। तो गुस्सा भी, ये अंदर अंदर गुस्सा उनका होता था, उसके कारण भी गला खराब होता था। गला का ऊर्जा केंद्र जो 5वां चक्र है, हम लोग जानते हैं ना, 5वां ये है चक्र, शरीर का ऐसा भाग है जहां परिवर्तन होता है। जब हम परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं या बदलाव के मध्य में होते हैं या बदलाव करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो हमारे गले में काफी कुछ हो रहा होता है। जब आपको खांसी हो रही होती है या किसी और को खांसी हो रही होती है, तो ध्यान दीजिए कि अभी अभी क्या कहा गया था। कुछ होता है ना, हम लोग अचानक से
कोई कुछ ऐसा बोलता है, बात हजम नहीं आती, हम लोग ऐसे करने लग जाते हैं, तो तुरंत गौर कीजिए कि अचानक से मुझे अभी क्या खांसी आई, मैंने किसी को क्या बोला या किसी ने मुझे क्या बोला। आपको तुरंत पता चलेगा कि उस बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपको खांसी हो रही है ऐसा। यस, तो अब है आगे। हर बार जब कोई खांसता है तो मैं उस व्यक्ति को अपना गला छूने और जोर से कहने को कहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदल रही हूँ। जैसा ऐसे हम लोगों ने एक बार एक्सरसाइज किया ना, गले में हाथ रख के बोलो, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदल रही हूँ। इस तरह बोलने से आपके गले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बदलना चाहेंगे तो बदल सकेंगे। ऐसा नहीं कि बदलना चाह रहे फिर भी आप बदल नहीं पा रहे हैं। अब आगे है बाहें। जीवन के अनुभव को गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता को दर्शाती है। बाह के ऊपरी भाग पर हमारी क्षमताओं से और निचले भाग का हमारी योग्यताओं से संबंध होता है। हम पुरानी भावनाओं को अपने जोड़ों में बंद करके रखते हैं और कुहनिया दिशा परिवर्तन में हमारे लचीलेपन को दिखाती है। जैसे हाथ को ऐसे अगर हम दिशा परिवर्तन इधर से इधर किए तो ये लचीलापन, ये कोहनी से पता चलता है ना। और बाहें, ये जो बाहें हैं इसे कुछ पकड़ के रखने, ये दर्शाती है। जब हम लोग बाहें अपने आप को, जब अभी हम लोग सेल्फ लव कर रहे हैं तो अपने आप को पकड़ते हैं ना, वैसे ही। तो इससे क्या होता है, हम हाथ ग्रहण, पुरानी, क्या आप अपने जीवन में दिशा परिवर्तन के बारे में लचीले हैं या पुरानी भावनाएं आपको एक जगह पर अटकाए हुए हैं? यह आपको सोचना होगा। अगर आपके जोड़ों में, हाथ के और बाहें में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हाथ ग्रहण करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ जकड़ते हैं, हम चीजों को अपनी उंगलियों में फिसलने देते हैं। कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम सहज, सुलभ, मुट्ठी बांधने वाले, खुले हाथ वाले, पैसा पकड़ने वाले, पैसा खर्च करने वाले हो सकते हैं। हम अपने आप को संभाल सकते हैं या ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं। हर किसी चीज पर हाथ रख देते हैं, अपने हाथ नीचे कर लेते हैं, अपने हाथ हटा लेते हैं, चालबाजी करते हैं। हम किसी और को मदद का हाथ नहीं बढ़ाते हैं, मदद हाथ बढ़ाते हैं। हाथों में हाथ रखते हैं, कोई चीज पकड़ के या पकड़ से बाहर होती है, हमारे पास मदद के लिए हाथ होते हैं। ये हाथों का है कि देखिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इससे। क्या किसी का हम हेल्प कर रहे हैं, मुट्ठी पैसा हाथ में रखते हैं, खर्चा करते हैं तो हाथ से करते हैं, सब कुछ हमारे हाथों से होता है। तो हमारे पास मदद के लिए हाथ होते हैं। हाथ सौम्य हो सकते हैं या सख्त हो सकते हैं। अधिक सोचने से उंगलियों के पोर, जो उंगलियों का पोर होते हैं, मुड़ जाते हैं। अगर हम लोग ज्यादा सोचेंगे ना तो ये सब मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा। या आलोचना से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, किसी के हाथ में ये सब होता है। तो हाथ को जकड़ना भय से आता है। जब हमें कुछ भय लगता है तो हम लोग ऐसी मुट्ठी नहीं बांध लेते, जकड़ लेते अपने हाथ को। कोई ऐसी मूवी देखते हैं या कुछ ऐसा हमारे सामने हुआ, हम लोग कैसे कस जाते हैं ऐसे। कभी अधिक पैसा न कमाने का भय से भी हमारे हाथों में ऐसे हो जाता है। भय की हल्के से पकड़ने पर वह चीज हाथ से चली जाएगी, ये भी डर से हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं कि अरे मैंने हल्का सा पकड़ा तो मेरी चीज हाथ से नहीं निकल जाए। किसी रिश्ते को जोर से पकड़कर जकड़कर रखने से साथी निराश होकर दूर चला जाता है। सख्ती से बीचे हाथ किसी नई चीज को ग्रहण नहीं कर सकते। अगर हम सख्ती से बीचा हुआ अगर हमारा हाथ रहेगा तो हम कोई चीज भी ग्रहण नहीं कर सकेंगे। हाथों को कलाई से स्वतंत्र रूप से हिलाना और ढीलेपन और खुलेपन का एहसास देता है। अगर हम लोग आराम से ऐसे हाथ हिला फिरा रहे हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हाँ हम खुलेपन है, ढीले हैं, हम आराम से किसी को जकड़ के नहीं रखे अपने कुछ रिलेशन को या कुछ ऐसे रिश्ते को या फिर कुछ ऐसा काम को कि अरे ये मेरे हाथ से निकल नहीं जाए। ये हमें दर्शाता है कि हमारा ये लचीलापन होता है हाथों में। जिसके ये लचीलापन नहीं है तो सोचो आपने कुछ जकड़ के रखा है कि मेरे हाथ से पैसा नहीं निकल जाए, मेरे हाथ से मेरा पति नहीं निकल जाए, मेरे हाथ से कोई रिश्ते नहीं निकल जाए। उसके कारण हाथ में ये होता है प्रॉब्लम। ऐसे हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, कड़ा हो जाता है, ये ऐसा लचीलापन नहीं होता है।
इसीलिए तो एक्सरसाइज में ऐसे ऐसे आजकल सब करवाते हैं। ये ढीला रहे। जो आपका है वह आपसे कोई नहीं ले सकता, इसीलिए सहज रहे। ये सब मन से विचार निकाल दें। अगर निकाल दें जो आपका, वो आपके पास ही रहेगा। ये सब निकाल देंगे तो आपका ये जो है ना, ये सही रहेगा। हाथ हाथ की उंगलियां टेढ़ी नहीं होगी, हाथ में ऐसे दबाव नहीं होगा। जैसे हम लोग कोई चीज पकड़ते तो ऐसे हो जाती है, वैसा नहीं होगा। हाथ हाथ लचीला रहेगा। हर उंगली का अर्थ होता है, उंगलियों में समस्या दिखती है कि आपको कहाँ पर आराम करने और जाने देने की जरूरत है। यदि आप तर्जनी को काट लेते हैं, शायद किसी वर्तमान स्थिति में आपके अंदर गुस्सा और भय है। जैसे हमारा खाना बनाते बनाते कोई उंगली कट जाती है ना, तर्जनी उंगली कट जाती है, प्राय यहाँ पे हो जाता है ना, तो हमें क्या लगता है, हमें अंदर कुछ गुस्सा होता है उसके कारण। तो फटाफट फटाफट सब्जी काट रहे, गुस्सा में फट से उंगली कट जाती है। उस समय चेक कीजिए कि अच्छा मैं गुस्सा में तो नहीं हूँ, मेरी उंगली कैसे कटी। जो आपके अंगूठा मानसिक प्रतिनिधि है और चिंता को दर्शाता है। अगर अंगूठा कट जाए तो आप सोच लीजिए चिंता है आपके अंदर कुछ। तर्जनी आह और भय है। मध्यमा का सेक्स और गुस्से संबंध है। जब आप गुस्से में होते हैं तो अपनी मध्यमा उंगली पकड़े और गुस्से को खत्म होता हुआ देखिए। कभी भी आपको गुस्सा आए ना, तो बीच वाली उंगली को ऐसे पकड़ लीजिए, मिडिल फिंगर पकड़ लीजिए। देखिए आपका गुस्सा कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा। यदि आपका गुस्सा किसी पुरुष पर है तो दाई उंगली, और यदि किसी महिला पर है तो बाएं हाथ की उंगली। पुरुष पे होगा तो दाहिना उंगली को पकड़िएगा, मिडिल फिंगर को, और किसी महिला पे है तो बाई उंगली, लेफ्ट हैंड की उंगली को पकड़ेंगे हम। अनामिका मेल और दुख दोनों के लिए होता है। कनिष्ठा का संबंध परिवार और दिखावे से होता है। उसके बाद है पीठ। पीठ की समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। जब मुझे लगता है ना मैं अकेली हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा है, हेल्पलेस जब हम अपने आप को समझते हैं, तो हमारे पीठ में कुछ ना कुछ दर्द रहेगा, कमर में पीठ में दर्द रहता है। और पीठ के मध्य हिस्से का अपराध बोध से संबंध है। अपराध बोध, अपने आप में अपराध बोध आपके अंदर, तब आपके बीचों बीच दर्द होगा पीठ में। वह सारी भावना हमारी पीठ से पीठ के मध्य हिस्से का अपराध बोध से संबंध है। वह सारी भावना हमारी पीठ में होती है। क्या आप पीछे की ओर देखने से डरते हैं या आप उसे छिपा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पीठ में छुरा भोंका गया है? ऐसा आपको अगर लगे तो आपके पीठ में जरूर दर्द होगा। अगर आप पीछे की ओर देखने से डरते हैं कि आपके संग कुछ ऐसा आपने कर दिया है, बैकग्राउंड आपका कुछ खराब है, उसे देखने से आप डरेंगे, तो आपके पीठ में हमेशा दर्द ही रहेगा। क्या आप वास्तव में परेशानी महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त है? क्या आप अपने बारे में कुछ ज्यादा चिंतित हैं? फिर आपकी पीठ का निचला हिस्सा आपको परेशान कर रहा होगा। पैसे का अभाव या पैसे का डर इसे उत्पन्न करता है। आपके पास जो राशि है, इसका जो डर है ना, उसी के कारण हमारा ये पीठ में दर्द होता है। या कुछ ज्यादा चिंतित होंगे तो पीठ का निचला हिस्सा हमारा दर्द होगा। या आर्थिक स्थिति आपकी अस्त व्यस्त है। हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि पैसा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और हम उनके बिना नहीं रह सकते। यह सच नहीं है। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण व बहुमूल्य कुछ और है जिसके बिना हम नहीं जी सकते। वो क्या है? हमारी सांस। हम लोग जाते हैं पैसा ही सब कुछ है, वही सबसे कीमती है। नहीं, सांस ही हमारी। अगर हम 3 मिनट तक भी सांस बंद करके रखें ना, तो हम मर जाएंगे। बिना सांस के हम 3 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारी श्वास है।
हमारी श्वास हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बहुमूल्य चीज है। फिर भी सांस छोड़ते समय हम बेफिक्र रहते हैं कि अगली सांस जरूर आएगी। हम लोग कभी ये नहीं सोचते अगली सांस आएगी नहीं, हम लोग बेफिक्र रहते हैं। यदि हम उसके बाद सांस न ले तो हम 3 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। जब हमें जन्म देने वाली शक्ति ने हमें इतनी सांसें दी है कि हम जीवित रहें, तब तक सांसें ले सकते हैं, तो क्या हम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हमारी आवश्यकता की और चीजें हमें जरूर मिलेगी। जब श्वास पे हमें भरोसा आएगी जाएगी, तो यही भरोसा करना चाहिए कि हमें जो भी जरूरत है ना, यूनिवर्स हमें जरूर देगा। उसके लिए ज्यादा चिंतित, ज्यादा अर्थव्यस्त, बोला है ना, ज्यादा आर्थिक परिस्थिति अस्त व्यस्त होने से पीठ में दर्द होता है। तो वो सब टेंशन से निकल जाइए। जैसे सांस अपने आप एक आ रही है दूसरी आ रही है, वैसे ही आपके जीवन में सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो। हमारे जीवन में सब कुछ जो मुझे आवश्यक चीज है वो सब कुछ हमें जरूर मिलेगी। कर्म तो करना ही है, मगर ये वो है कि आप चिंता मत करो, चिंतित मत रहो। फेफड़े जीवन की को अपनाने और जीवन छोड़ने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करता है। फेफड़ों में समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम जीवन को अपनाने से डरते हैं, या संभवतः हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें पूर्ण रूप से जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें ही फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स। महिलाएं पारंपरिक रूप से बहुत उथली सांस लेने वाली होती है और अक्सर खुद को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानती है। आज यह सब बदल रहा है। आज महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण सदस्य है और पूरी तरह गहरी सांस ले रही है। मुझे महिलाओं को खेलों में देखना अच्छा लगता है। महिलाओं ने खेतों में हमेशा काम किया है, लेकिन इतिहास में पहली बार महिलाएं खेलों में उतरी है। जैसे जानते हैं ना हम लोग, ओलंपिक में और टेनिस में, आजकल सब चीज में महिलाएं उतर रही है। उनके शानदार शरीर को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद स्तन पालन पोषण के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब स्तन में कोई समस्या होती है तो उसका अर्थ है कि हम किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या किसी अनुभव को अधिक पाल रहे हैं। तब हमारे चेस्ट में प्रॉब्लम आता है। किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या किसी अनुभव को हम बहुत ज्यादा उसको पाल रहे हैं, मतलब हर वक्त उसी में हम खोए हुए हैं। पालन पोषण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है बच्चे को बड़ा होने दें। हमें यह जान लेना चाहिए कि कब उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, कब उनकी लगाम छोड़ देनी चाहिए और अपने बल पर आगे बढ़ने देना चाहिए। अधिक ख्याल रखने से दूसरा व्यक्ति का अपना अनुभव खुद संभालने के लिए तैयार नहीं हो पाता। कभी कभी किसी स्थिति में अधिक रोब दिखाने की प्रवृत्ति पूरी तरह पोषण को समाप्त कर देती है। जैसे बच्चे को हम लोग छोड़ देते हैं, अपने आप बड़ा होगा, ज्यादा ही बहुत तेल मालिश का जिंदगी भर करते हैं, उसका नहीं ना, पालन पोषण करना छोड़ देते, अपने आप बड़ा होने देते। वैसे ही हमें क्या करना है, छोड़ देना वो सब, कि हाँ अब ज्यादा रौब नहीं दिखाना है, ये करना है वो करना है। बच्चे को अपने हिसाब से जैसे हम लोग छोड़ देते हैं, वैसे ही स्तन में अगर किसी के प्रॉब्लम है तो वो हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या किसी स्थान कि इसको मुझे ही करना है ठीक, या किसी चीज या कोई व्यक्ति इसके लिए मुझे ही सब कुछ करना है, ऐसे अनुभव अगर हम ज्यादा पाल रहे हैं अपने अंदर तो हमारे स्तन में प्रॉब्लम आएगा। जैसे हम लोग बच्चों को छोड़ देते हैं अपने आप, हाँ ठीक है अब ये ठीक है हो गया, दो नहा लेगा धो लेगा, सब काम अपने आप कर लेगा। उसी तरह हमारे इस चीज को भी बहुत ज्यादा हमें पालना नहीं है कि वो ये व्यक्ति मेरे, अब जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो मैं कुछ सोचती नहीं हूँ घर में मेरा हस्बैंड क्या खाएगा नहीं खाएगा, मैं इतना टेंशन लेगा मेरे भी स्तन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो छोड़ देना इसको, किसी स्थान को कि ये घर मेरे ही साफ करने से होगा, नहीं तो नहीं होगा, या किसी चीज को कि अरे ये चीज हम मेरे को ही लाना है, मेरे को ही करना है। ये सब जो अपने अनुभव को बहुत ज्यादा पालते हैं तो इसको छोड़ना होगा फ्रेंड्स। यदि कैंसर होता है तो उसका भी मतलब गहरी नाराजगी है। डर को त्याग दे और जान ले कि ब्रह्मांड का ज्ञान हम सब में विद्यमान है। हमारा दिल, जी हाँ, प्यार का प्रतिनिधि है, जबकि रक्त खुशी का प्रतीक है।
हमारा दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशी भरता है। जब हम खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार कर देते हैं तो हृदय सिकुड़ जाता है और ठंडा हो जाता है। यानी हमेशा लुई बोलती है ना, प्रेम जहां से भी प्रेम आ रहा है इसे स्वीकार करो, मैं स्वीकार करने तैयार हूँ। तो लुई ने स्वीकार नहीं किया था तो उन्हें प्रॉब्लम हो गया कि कोई मेरे को कैसे प्यार कर सकता है, मेरा पति मेरे से शादी कर लिया, ये मुझे इतना प्यार नहीं दे सकता, ये इतना नहीं, झूठ है सच है। उसके मन में ये एक्सेप्टेंस की भावना नहीं थी कि हाँ मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूं कि हाँ मेरे जीवन में भी प्यार आ गया है। तो हमेशा प्यार को अपनाए, नहीं तो हृदय में प्रॉब्लम होगा, हृदय सिकुड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, रक्त धीमा हो जाता है, हम एनीमिया, एंजाइना व हृदय घात की ओर बढ़ने लग जाते हैं अगर हम प्यार को नहीं अपनाएं। दिल में हमेशा प्यार भरना है, हमारा दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशी भरता है। हृदय हम पर आघात नहीं करता, हम अपने ही उत्पन्न किए हुए सोप, ओपरेट और नाटकों में इतने फंस जाते हैं कि अक्सर उन छोटी छोटी खुशियां पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे आसपास होती है। हम बरसों तक अपने दिल से सारी खुशियों को निचोड़ते रहते हैं और अंत में वह पीड़ा से कराहने लगते हैं। जिन लोगों को हृदयघात होता है वे कभी खुश नहीं रहते। यदि वे समय रहते जीवन की खुशियों को अपना नहीं लेते तो उन्हें दूसरा हृदयघात भी हो सकता है। टेंशन से होता है हार्ट, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि वो खुश नहीं रहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, व्यापार हो, अपना व्यापार में प्रॉब्लम हो, अपने शरीर में प्रॉब्लम है, अपने रिश्ते में प्रॉब्लम हो, खुशी खुशी सबको एक्सेप्ट कीजिए कि ये जो आया है मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, और विचार पे हमेशा काम करें कि हाँ ये एक दिन मेरा अच्छा समय आ रहा है, ये मुझे कुछ सिखाने आया। तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। इसके बाद है, अच्छा, सोने का दिल, ठंडा दिल, खुला दिल, काला दिल, स्नेह दिल, गर्मजोशी भरा दिल, इनमें आपका दिल कहाँ है? अपने आप को चेक करें। क्या आपका दिल सोने का दिल है, गोल्डन हार्ट, ठंडा दिल है, खुला दिल है, या काला दिल है, या स्नेहिल दिल है, या गर्मजोशी भरा दिल है? कहाँ है आपका दिल? उसे चेक करके उसे अच्छा दिल बनाइए, यानी खुला दिल बनाइए, सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होइए। उसे स्नेह दिल बनाइए, उसे गर्मजोशी दिल मत बनाइए। इसके बाद है, पेट हमारे सभी नए विचारों और अनुभवों को पचा लेता है। आप किसे या क्या नहीं पचा सकते, आप अपनी आंतों में क्या प्रभाव महसूस करते हैं। जिस बात को हम नहीं पचा सकते हैं उसे आपको चेक करना होगा। जब पेट से संबंधित बीमारियां होती है तो इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि हम नए अनुभवों को पचा नहीं पा रहे हैं, हम डर रहे हैं, कुछ भी नया करने से हम डर रहे हैं, नया अनुभव लेने से हम डर रहे हैं। जैसे अभी कल ही उन्होंने, किसने बोला ना कि मेरे मेरे शरीर में सब कुछ ठीक है मगर है ना मेरे ये थायराइड का मैंने दवाई बंद कर दिया, मेरा थायराइड, क्योंकि नया जो अब वो कर रहे हैं ना उसे वो पचा नहीं सक रहे हैं कि हाँ मेरे संग सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो नए अनुभव को शांति से, दृढ़ता से आने दीजिए, उसको एहसास को महसूस कीजिए, उससे डरिए मत कि अरे मेरे संग ये क्यों हो गया। प्रॉब्लम नहीं है शरीर में, फिर हम क्यों जाएंगे टेस्टिंग कराने? कोई बोला, वो थोड़ी नहीं जानता मेरे शरीर में क्या हो रहा है। अभी बहुत कुछ उथल पुथल होगा फ्रेंड्स। तो आप अपनी जो क्रियाएं आपको बताई गई है, जो विचार, जो काम, जो एक्सरसाइज, जो दर्पण, मिरर दर्पण वर्क, सब कुछ आप करते जाइए। उसे घबराइए मत कि अरे ये किया तो मेरे ये हो गया, ये किया तो ये हो गया तो अब मैं छोड़ दूं। नहीं, छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। हम में से बहुतों को याद होगा जब कमर्शियल वायुयान पहले पहल लोकप्रिय हुआ था, यह नया विचार पचाना मुश्किल था कि हम धातु के एक बड़े ट्यूब में बैठकर सुरक्षित वायु मार्ग में जा सकते हैं क्या। डरते थे ना कि अरे कहीं कुछ नहीं हो जाए, प्लेन कुछ नहीं हो जाए ऐसा प्लेन में। हर सीट पर थ्रो अप बैग, उल्टियां करने वाला बैग था और हम में से अधिकतर लोग उनका इस्तेमाल करते थे। हम यथासंभव सावधानी से अपने बैगों में उल्टियां करते थे और उन्हें बंद करके
परिचारिका को पकड़ा देते थे और उन्हें एकत्र करने के लिए उनका काफी समय खर्च करती थी। अब बहुत वर्ष बीत चुके हैं, हालांकि बैग अब भी हर सीट पर होते हैं, उन्हें शायद ही इस्तेमाल में लाया जाता है। हमने उड़ने के विचार को ग्रहण कर लिया है। तो हम विचार को अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो वो जैसे उल्टी करते हैं विमान में बैठकर अभी भी लोग, वैसे, क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं, ग्रहण नहीं कर रहे कि हाँ मैं उड़ के जा सकती हूँ। इस चीज को आप हर विचार को ग्रहण कीजिए। कोई भी नया विचार आपके अंदर आ रहा है उसे ग्रहण कीजिए, डरिए मत। डरने से आपका नेगेटिव कुछ ना कुछ आएगा बाहर। फिर है अल्सर, भय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अल्सर जो होता है ना, ये भय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। पर्याप्त रूप से अच्छा ना होने का भारी भय कि मैं अच्छे से अच्छा नहीं हो रही, पूरी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकूंगी, ये जो भय है हमारे अंदर, उसके कारण होता है अल्सर। हम माता पिता की आशाओं पर, बॉस की उम्मीदों पर खरे न उतरने के डरते हैं कि हम लोग को खरा उतरना है, उस बात का हमें डर रहता है। हम अपने अस्तित्व को पचा नहीं सकते। हम दूसरे को खुश करने की कोशिश में अपना पूरा जान लगा देते हैं, चाहे हमारा काम कितना भी महत्वपूर्ण हो। हमारा आत्मविश्वास बहुत कम होता है। हम डरते हैं कि उन्हें हमारे बारे में पता चल गया जाएगा तो क्या होगा। इसके कारण अल्सर होता है, क्योंकि हम दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को जैसे खुश करने में लगी हूँ कि अरे सेशन अच्छा दूं, मगर मैं ये नहीं डरती हूँ कि पता नहीं अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होगा, ये मैं नहीं डरती। कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगेगा, क्या बोलेंगे कि पूनम को नहीं आता बोलना, कोई बात नहीं, और अच्छा करूंगी अगली बार, और अच्छा बोलूंगी, और अच्छा बताऊंगी। तो इसी तरह डर को निकालना है। अपना 100% देने के कारण हम लोग क्या मन में एक तो डर बैठा रखते हैं कि अरे बॉस क्या सोचेगा, अरे यहाँ पे इतने 50 जन बैठे क्या सोचेंगे अगर मैं ठीक से नहीं समझा सकी। तो ये डर नहीं रखना है अपने अंदर। इसीलिए तो मैं तो शुरू में ही बैठ जाती हूँ, लुईहे को बुला लेती हूँ कि मेरे वाणी द्वारा आप ही समझा दो सबको। इसीलिए मेरा काम हो जाता है, क्योंकि मेरे विचार काम कर जाते हैं। यस फ्रेंड्स, अब है जननांग। किसी स्त्री के सबसे स्त्रियोचित भाग है। उसके नारी तत्व किसी पुरुष के सबसे पुरुषोचित अंग, उसकी मर्दांगिनी हमारे पुरुष संबंधी सिद्धांत या हमारे स्त्री संबंधी सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब हम अपने पुरुष या महिला होने के से सहज नहीं होते, जब हम अपनी सेक्सुअलिटी को प्रतिबिंबित करते हैं, जब हम अपने शरीर को गंदे या पापमय के रूप में या मानकर स्वीकार कर देते हैं, तो हमें अक्सर जननांगों में समस्या होती है। क्लियर है ना फ्रेंड्स? इसको तो और क्लियर करने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने पुरुष या महिला होने में सहज नहीं होते हैं, तब हमारे ये प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। एक ही लाइन में पूरा समझा दी मैं आपको। मैंने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो ऐसे घर में पला हो या जननांगों और उनके कार्यों को उनके सही। हम सब एक या दूसरे प्रतीकों की भाषा के साथ बड़े होते हैं। अपने परिवार में कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता है? हम लोग क्या बोलते हैं, वह, वहां, नीचे, जितना हल्का हो सकता है हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं। साथ ही ऐसे नाम को हो सकते हैं जो महसूस करते हैं कि आपके जननांग गंदे और घृणित है। हाँ, हम सब एक विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि हमारी टांगों के बीच की वह जगह कुछ सही नहीं है। ऐसा हम लोग कभी कोई नाम से नहीं बोलता है। अरे उस बचपन से मम्मी लोग बोलते अरे अच्छे से नीचे को अच्छे से साफ करना, अच्छे से धोना, कभी नाम से नहीं बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इसे गंदा समझते हैं। हालांकि जैसा रोजाल्मोंट सेल्फ कम्युनिकेशन के संस्थापक ने कहा है कि माँ का भगवान के विषय में हम में से कुछ ने जरूर सोचा है। अपनी माँ के 3 वर्ष की आयु में आपको ईश्वर के बारे में जो भी बताया, वह जब भी आपके अवचेतन मन में मौजूद है। हम लोग बचपन से मम्मी पापा जो बोलते हैं ना माँ के बारे में, मम्मी लोग जो भी बोलती है, माँ बताती है भगवान के बारे में, वो अभी तक हमारे अवचेतन मन में जिंदा है कि भगवान है, ये है, ऐसा है, वैसा है। ये एक एग्जाम्पल दे रही है लुईहे। आपको ईश्वर के बारे में जो भी बताया वह अब भी आपके अवचेतन मन में मौजूद है। जब तक कि
आपने उसे छोड़ने के लिए जानबूझकर कुछ प्रयास न किया हो। वह ईश्वर क्या क्रोध में आने वाला या बदला लेने वाला भगवान था? वह ईश्वर सेक्स के बारे में या क्या महसूस करता था? यदि वह हम अभी भी अपनी सेक्सुअलिटी और अपने शरीर के बारे में अपराध बोध की उन आरंभिक भावनाओं को ढो रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने आप को सजा देने जा रहे हैं। मूत्राशय समस्याएं, मलाशय समस्याएं, वेजिनाइटिस और प्रोस्टेट तथा लिंग संबंधी समस्या एक ही वर्ग में आती है। वे हमारे शरीर और उनके सही कार्यों के औचित्य के बारे में विकृत धारणाओं से उभरते हैं। हमारे शरीर का हर अंग अपने विशेष कार्यों के साथ जीवन की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। हम अपने लीवर या अपनी आंखों को गंदा या पापमय नहीं मानते ना, तो हम अपने जननांगों को वैसे क्यों मानते हैं फ्रेंड्स? ये लुईहे का क्वेश्चन था कि क्यों मानते। तो आगे बढ़े। मलद्वार उतना ही खूबसूरत है जितने कान। अपने मलद्वार के बिना हमारे पास उन चीजों को त्यागने का कोई रास्ता नहीं होगा जिनकी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और हम तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्या होता है लास्ट टाइम में जब कोई बीमार पड़ता है, अरे 5 दिन से तो उसको लैट्रिन ही नहीं लगा, उसका यूरिन बंद हो गया, क्या होता है 5-7 दिन बाद वो खत्म हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। तो उस जगह को गंदा क्यों माने? जो हमारे शरीर की अनावश्यक गंदगी को बाहर निकाल रहा है, तो उस जगह को गंदा नहीं समझना चाहिए। उसे भी कान की तरह, नाक की तरह, हाथ, आंख, शरीर के बाकी जो भी अंग है उसी तरह समझना चाहिए। जैसे बाकी सभी अंग से हम प्यार करते हैं, वैसे ही उस अंग को भी प्यार से ही देखना चाहिए, गंदा नहीं भूलना चाहिए। यदि आप यह पढ़ते हुए या सुनते हुए क्षुब्ध हो रहे हैं, तो अपने आप से उसका कारण पूछिए। किसने आपको अपने शरीर के किसी अंग को अस्वीकृत करने के लिए कहा? निश्चित रूप से ईश्वर ने तो नहीं। हमारे यौनांग हमें आनंद प्रदान करने के लिए हमारे शरीर के सबसे आनंददायक अंगों के रूप में सृजित किए गए हैं। इसे नकारना पीड़ा तथा कुंठा उत्पन्न करना है। सेक्स सिर्फ सही ही नहीं बल्कि गौरवपूर्ण या अद्भुत भी है। हमारे लिए सेक्स उतना ही सामान्य है जितना हमारे लिए सांस लेना या भोजन करना है फ्रेंड्स। बस एक पल के लिए इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करने का प्रयास करें, यह हमारी कल्पना से परे है। अपने नवीनतम उपकरणों के साथ हमारे बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी उसके आकार को माप नहीं सकते। इस ब्रह्मांड के भीतर कई आकाश गंगाएं हैं। इनमें से एक छोटी आकाश गंगा के एक सुदूर कोने में एक छोटा सा सूर्य है। इस सूर्य के चारों ओर कुछ बिंदु चक्कर लगाते हैं, जिनमें से एक करना मुश्किल है कि यह विस्तृत एवं बुद्धिमत्ता जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया वह पृथ्वी के ऊपर बादलों में बैठा एक वृद्ध आदमी है, मेरे यौन अंगों को देख रहा है, जबकि बचपन में हम में से बहुतों को यही बात सिखाई गई है। समझ में आया ना फ्रेंड्स? यह जरूरी है कि हम उन मूर्खतापूर्ण पुराने विचार को छोड़ दें जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, हमारा विकास नहीं करते हैं। मैं दृढ़ता से यह महसूस करती हूँ कि ईश्वर के संबंध से में हमारी अवधारणाएं हमारे लिए होनी चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं कि भगवान देख रहा है, हमारे अच्छा देख रहा है, वो हम ये क्यों सोचेंगे कि खराब देख रहा है। चुनने तथा निर्णय के लिए यहाँ कई धर्म है। यदि आपका धर्म यह बताता है कि आप अपराधी और गंदे कीड़े हैं, तो दूसरे धर्म की तरफ ध्यान दें। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रही हूँ कि हर कोई हर समय चारों ओर स्वच्छंद सेक्स संबंध स्थापित करते रहे। मैं बस यह कह रही हूँ कि हमारे कुछ नियम फिजूल है, इसीलिए बहुत से लोग उन्हें तोड़ते हैं और पाखंडी बन जाते हैं। जब हम लोगों के मन में सेक्स के संबंध में अपराध बोध की भावना दूर कर देते हैं और उन्हें खुद से प्रेम तथा अपना सम्मान करना सिखाते हैं, तो वो खुद अपने और दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो उनके सर्वोच्च हित में है और महानतम खुशी प्रदान करने वाला है। अब सेक्सुअलिटी को लेकर इतनी समस्याएं इसलिए होती है क्योंकि हम में से बहुत से लोग अपने आप से नफरत और घृणा करते हैं।
इसीलिए हम अपने आप को दूसरे से बुरा व्यवहार करते हैं। तो इसमें एक ये जो है मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति सहित सभी स्त्रियां चित्त प्रक्रिया स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है, हमें उन्हें इसी रूप से स्वीकार करना चाहिए। हमारा शरीर खूबसूरत और शानदार और अद्भुत है। हम लोग जो बोलते हैं ना, ये जो हमारा हर मंथ जो मासिक धर्म होता है एवरी मंथ, तो हम लोग उस दुत्कारते हैं। कहीं जाना होता, कुछ पूजा करना होता, अरे यार आज ही इसको होना था, धत तेरी का, ये सुबह सुबह यही होता है मेरे संग हर बार। कभी भी उसे ऐसे नजर से ऐसे वाणी मत बोलिए, वरना वहां प्रॉब्लम ही होगा फ्रेंड्स। ये जो रजोनिवृत्त क्रिया है ये प्राकृतिक है। हमारे घर परिवार में ठीक है, उसे एक गंदा रूप दिया गया है कि तुम ऐसे हो गया, अब तुम साइड भी बैठो, किसी को छुओ मत, ये नहीं करो, वो मत करो। ये सब हमारी पीड़ितों को पीड़ित जो हमारे माता पिता हमने उन्होंने जो सीखा समझा वो बताया, मगर उसे हम जो आजकल जो आपके बेटी लोग हैं, बहू लोग हैं, आप लोग उसे अभी से सिखाएं कि नहीं, इसे हमेशा एक्सेप्ट करो। वाओ, अच्छा, क्योंकि ये भी बहुत, ये आगे चल के हमारे कितने काम का है हम सभी जानते हैं। जिसका ये सही नहीं होगा, ये चक्र सही नहीं होगा, उसे माँ बनने में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसे हमेशा प्यार दे कि हाँ ये आया है, चलो अच्छा है, वाह। कई कई धर्म में तो इसका जो पहले फर्स्ट टाइम होता है तो उसकी एक कुछ पूजा पाठ ये सब होता है, एक उत्सव मनाया जाता है कि हाँ मेरी बेटी के आज पहली बार ये मासिक चक्र आया है, तो उसका एक उत्सव मनाया जाता है। तो हमें इसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी इसे दुत्कारना नहीं चाहिए। चाहे वो दर्द भी हो रहा है तो होने दो, उसे प्यार दो, उसे हाथ ऐसे फेरो कि आई लव यू, आई लव यू। पेट में ऐसे हाथ फेरेंगे ना, तो देखिए अगर हम लोग उसको दुत्कारेंगे तो हमें दर्द होगा, हमारा ज्यादा ब्लीडिंग होगा, हमें सब कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर उसे प्यार से एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए आपका इस मंथ और नेक्स्ट मंथ में आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि कितना फर्क आया है। यस फ्रेंड्स, तो ये ऊपर से लेके नीचे तक का सबका बता दिया है। अब है, यदि कब्ज से पीड़ित लोग वास्तव में कंजूस न भी हो तो आमतौर पर यह भरोसा नहीं करते कि उनके पास कभी पर्याप्त धन होगा। ऐसे लोगों को कब्ज होता है। ये पुराने रिश्तों को पकड़कर रखते हैं जिन्हें उन्हें पीड़ा मिलती है। वे वर्षों से अलमारी के पड़े कपड़ों को फेंकने में डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कभी काम आ सकते हैं। ऐसे लोगों को कब्ज होता है फ्रेंड्स। वे दम घोटने वाली नौकरियां करते हैं या कभी खुद को खुशी नहीं देते क्योंकि उन्हें संकट के समय में के लिए बचत करनी होती है। हम आज का भोजन पाने के लिए पिछले रात के कूड़े को नहीं खंगालते ना। यह भरोसा करना सीखे कि जीवन की प्रक्रिया हमारी आवश्यकता की हर चीज उपलब्ध कराएगी। इसीलिए ये सब जो हम लोग सोचते हैं ना, पर्याप्त धन होगा कि नहीं, उसके कारण अपने कपड़ों को नहीं फेंकते कि कभी ना कभी ये काम आएगा, उसके कारण कब्ज होता है। फिर है, हमारे पैर हमें जीवन के आगे की ओर ले जाते हैं। पैरों की समस्या अक्सर आगे की ओर बढ़ने से डरने या किसी खास दिशा में आगे जाने से हिचकिचाहट का संकेत देती है। हम अपने पैरों से दौड़ते हैं, हम अपने पैर घसीटते हैं, हम मुड़े हुए घुटने वाले होते हैं, कबूतर जैसे पैर वाले होते हैं, और हमारी बड़ी मोटी गुस्से से भरी जांघें होती है जो बचपन की नाराजगियों से भरी होती है। कुछ ना कुछ करने की इच्छा से पैरों में छोटी मोटी समस्याएं होती है। वेरिकोज नसें किसी ऐसे नौकरी या स्थान में रहने से होती है जिससे हम नफरत करते हैं। नसें खुशी ले जाने की अपनी क्षमता को खो देती है। क्या आप अपनी मनपसंद दिशा में जा रहे हैं? तो ये सब आपको जो ऑडियो दिया हुआ है उसको बार बार सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हम लोग क्या सोच रहे हैं, तब हमारा बॉडी में कहाँ क्या। इस ऑडियो को सबको ही सुने, सिर्फ एक स्वाति जी ने ही सुना है फ्रेंड्स। इसी तरह एक एक अंग का इसमें सब कुछ दिया हुआ है फ्रेंड्स, घुटना का, पाँव का, सर्जरी का। तो ये
काफी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। तो लास्ट में सिर्फ किसी रिश्ते के खत्म हो जाने का मतलब यह नहीं है कि हमारे साथ सब कुछ गलत है, न ही वह हमारा महत्व कम कर देता है। क्या हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम उसके प्रति ऐसी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं वह मायने रखता है। हम सब अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अपनी और अधिक प्रेम भरे व्यवहार को आकर्षित करने के लिए अपने बारे में किस धारणाओं को बदलने की जरूरत है। ये सारी धारणाएं एक एक अंग की जो बताया है, और भी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ, आप लोग सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा पर्टिकुलर कि कौन सा अंग पे आपको काम करना है। हम जो अपनी धारणाएं बनाते हैं, हमारा शरीर बोल, शुरू में ही लिखा हुआ था ना, हमारा शरीर बोलता है। अगर कहीं हाथ में दर्द है तो वो हमारा शरीर बोल रहा है कि मैंने ये चीज किया इसीलिए मेरे हाथ में दर्द है। कान में है तो वो बता रहा है कि कान में दर्द हुआ, मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसा हुआ है तब कान में दर्द हो रहा है। तो अपने बॉडी को प्यार करें और सब कुछ एक्सेप्ट करें। इस ऑडियो को वापस से आप लोग सुनिएगा, जो ऑडियो दिया हुआ है पूरा बुक का ही है उसमें। जैसे जिसके पास बुक नहीं है, जिसके पास बुक है वो बुक भी पढ़ सकते हैं, जिसके पास बुक नहीं है वो ऑडियो पूरे बुक का, मतलब पूरा 14 लेसन, रोज एक एक लेसन जो आया है उसको आप सुन सकते हैं। उससे आपको एक बार में कभी भी सेशन में सब कुछ क्लियर नहीं होता फ्रेंड्स। हम एक बार सुनेंगे, फिर वीडियो देखेंगे, यूट्यूब में लिंक देखेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हम लोग को लगेगा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे क्यों हुआ, फिर हम लोग ऐसा करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठेगा कि हाँ क्या करना है। यस, ज्योति जी अनम्यूट कीजिए। मैम ऑडियो नहीं आया है। हाँ, ऑडियो आया है ना। नहीं आया। आप कौन से नहीं। ग्रुप में हैं? यू कैन हील ये योर यू लाइफ कैन हील। यस। दिया हुआ है ऑडियो, आप मोबाइल चेक कीजिए, दिया हुआ है। आज ही तो सुबह दिया था। कब दिए थे रूबी जी, आज या कल? हमारा शरीर बोल के देखिए, एक बुक का फोटो दिया हुआ है, हाँ जी, ऑडियो दिया हुआ है उसमें। आज चैप्टर 14 का सुबह दिया है। रोज देते हैं रूबी जी, रोज देते हैं ऑडियो। ऐसी पीडीएफ अच्छा। नहीं देती, पीडीएफ में क्या उसको बड़ा करो पढ़ो बहुत दिक्कत हो, ऑडियो क्या हम लोग काम करते करते भी सुन सकते हैं। चैप्टर 14 पे इसीलिए वही ऑडियो है क्या? हाँ, ऑडियो वही है। ठीक जो है। चैप्टर 14 दिया हुआ है ना, उसको आप क्लिक करेंगे ना तो आप काम करते करते भी पूरा सुन सकते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही ओ, हूँ वैसे ही उसमें पूरा चैप्टर का एक एक लाइन दिया हुआ है, कट करके नहीं, ओ, पूरा चैप्टर का एक एक शब्द है, मतलब पूरा जैसे किताब में है सेम उसमें है। ओके, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा विचार, सब कुछ पे काम करना होगा। लास्ट में लुई हे ने बोला है शरीर पे भी काम करना है। तो अब हम ध्यान करेंगे रूबी जी 15 मिनट, या क्वेश्चन आंसर लेंगे? क्वेश्चन आंसर तो कुछ है नहीं, कल या तो ले लेते सबको क्वेश्चन आंसर एक साथ, जी क्योंकि ध्यान भी बहुत जरूरी है। जी ध्यान करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर ले लेंगे, जिस जिसको कोई है वो सब रेडी करके रखेंगे, यस लिख कर रख लेंगे ना। यस, मिरर वर्क करेंगे अभी। पहले फ्रेंड्स मिरर निकालिए। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। सीता जी नहीं दिख रही है, नहीं होगी लगता है, कहीं गई है क्या? संगीता जी कहाँ हैं? अपने आप को स्वीकार कीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करना है, आप क्या हो वो अपने आप को स्वीकार करना है। मैं जो भी हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, यानी अपने बॉडी को स्वीकार करना कि हाँ मेरा बॉडी जैसा भी है मैं अपने आप को स्वीकार कर रही हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, अपने आप को स्वीकार कीजिए कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। आई एम फिट एंड फाइन, बिल्कुल परफेक्ट हूँ मैं। मिरर को सामने देखते हुए मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। बार बार बोले, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ।
मन से स्वीकार कीजिए। फिर आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। अपना नाम लेके बोलिए। आई लव यू पूनम, जो भी आपका नाम है वैसे प्यार से बोलिए। आई लव यू। आई लव यू, अपने आप को बहुत प्यार दे। प्यार से अपने बॉडी में जहां आपको लगे यहाँ प्यार की जरूरत है वहां हाथ फेर के बोले आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पैर में, हाथ में, घुटने में, गर्दन में, गले में, सब में जहां आपकी इच्छा हो, जहां आपको लगे यहाँ प्यार की कमी है वहां प्यार दे। आई लव यू। आई लव माई बॉडी, मैं अपने पूरे शरीर को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। मैं ही तो हूँ जो मैं अपने आप को प्यार दूंगी, कौन मुझे देगा? मुझे तो खुद को ही प्यार करना है अपने आप को। मुझे अपने प्यार की जरूरत है। बाकी लोग तो अपनी इच्छा से प्यार करते हैं, अपनी जरूरत से प्यार करते हैं। बेटा आके बोलेगा मम्मी आई लव यू, फिर बोलेगा मम्मी प्लीज आज मैगी बना दो ना, वो उसका प्यार होता है। हम लोग अपने आप से प्यार करेंगे, वही हमारा सच्चा प्यार है। कोई हमें सच्चा प्यार नहीं करेगा, हम खुद अपने आप को सच्चा। यस, अपने आप को प्यार करे, अपने पूरे बॉडी को बोले, एक एक अंग को बोले। देखिए आपका बॉडी का एक एक अंग अंदर से स्माइल दे रहा है क्या? किडनी आपकी स्माइल दे रही है, लीवर आपका स्माइल दे रहा है, हार्ट आपका स्माइल दे रहा है, हाथ पांव कान नाक मुंह माथा जीभ दांत सब स्माइल दे रहा है ना? तब आप सोचिए हाँ प्यार पूरे शरीर में फैल गया है। प्यार से पेट भर जाएगा कमला जी अभी आपके बॉडी का। 2 मिनट प्यार का एक्सरसाइज कर लीजिए फिर खा लीजिएगा। यस, आई लव माई सेल्फ, क्योंकि आज ये लास्ट मिरर वर्क है। जितना मैं प्रैक्टिस करा दूं आपके दिलो दिमाग में ये छा जाना चाहिए कि कैसे करना है। अपने बॉडी को एक एक अंग को देखे और बोलो आई लव यू। पाँव को आई लव यू, हाथ को आई लव यू, फेस को आई लव यू, हेयर को आई लव, मेरे हेयर बहुत सुंदर, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जब आप प्यार करेंगे तो ये आपके खोपड़ी से निकल कर बाहर नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। जब हम किसी को प्यार करते तो हमारे पास ही रहता है ना। तो हेयर को अपने पास रखने के लिए आई लव यू, आई लव यू ऐसे हाथ फेरो प्यार से दिन भर में, आई लव यू। जितनी बार कंघी करो अपने हेयर को प्यार करो, क्योंकि आजकल बिजनेस कर करके हम लोग तनावग्रस्त होने लगे हैं और हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर वाइट ग्रे हेयर हो रहे हैं। आई लव यू। शैम्पू करने से पहले भी शैम्पू को हाथ में लेकर बोलो ये शैम्पू बहुत अच्छा है। हम लोग क्या सोचते पता नहीं ये नया शैम्पू ऐसे हेयर फॉल होंगे क्या, पता नहीं सूट करेगा कि नहीं, ये सब अफर्मेशन दे के हम लोग शैम्पू करते हैं। ये सब नहीं सोचना है, हाथ में लेके बोलो हाँ ये शैम्पू बहुत अच्छा है, इससे मेरे हेयर और भी सुंदर हो जाएंगे, और भी अच्छे हो जाएंगे, और भी मजबूत हो जाएंगे। पानी जब हम यूज करते हैं अरे ये तो यही पानी है, पता नहीं यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, मेरे हेयर खराब हो रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। पानी को भी बोलो हाँ ये पानी बहुत अच्छा है, इससे मेरे हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि पानी मीठा है, ये पानी खारा है। यस फ्रेंड्स, आप लोग 1 मिनट दोहराइए, अपने आप में आ रही हूँ। यस फ्रेंड्स, चलिए अब हम बैठेंगे ध्यान में 10 मिनट के लिए हम लोग ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान का भी बहुत एनर्जी का हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है, एनर्जी की भी।
सोच विचार भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, खाना अच्छा, बॉडी अच्छा, दिमाग अच्छा, मन अच्छा। तो आत्मा के अच्छा के लिए भी हम लोग को ध्यान करना है। आत्मा का भोजन ही है ध्यान। तो हम लोग अब ध्यान करेंगे फ्रेंड्स 15 मिनट के लिए। मस्त एकदम डीप मेडिटेशन में हम लोग जाएंगे। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले, थोड़ा थोड़ा पानी पी ले, आंखें बंद कर ले, हाथों को क्रॉस कर ले, पैरों को क्रॉस कर ले और अपनी आती जाती श्वासों के साथ जुड़ जाए। सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स।
Last 1 minute. धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में लौट आए फ्रेंड्स। महसूस करें अपने आप को, जिस जगह बैठे उस जगह को लास्ट 10 सेकेंड। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। एक जोरदार ताली आज के ध्यान के लिए, ध्यान में मिली इस ऊर्जा के लिए। धन्यवाद करेंगे पितामह पत्री जी को जो हमारे साथ हर दिन रहे। धन्यवाद करेंगे लुई हे को जो हर दिन हमारे साथ रहे। धन्यवाद करेंगे राघवी मैम को। थैंक यू धन्यवाद आप सभी को फ्रेंड्स जो हमारे साथ जुड़कर रोज ये सेशन की। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, किसी का कोई सवाल है तो 2 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं, फिर मीटिंग एंड करेंगे। और रूबी जी मैं बोलना चाहूंगी कि कल मैं एक बार पूरा समरी बता दूंगी पूरे बुक का जो भी है। और परसों तो संडे है, उसके बाद से आप जो ये लास्ट में लिखा बना है सूची जो ये लिखे हुए है ना किताब में, ये वाला 15, ये जो कौन से बीमारी का क्या कारण है, वो आप 2 या 3 दिन में ना ये लोग को पूरा लिखवा दीजिएगा। जैसे इसमें पेट में मरोड़ा, तो इसका कारण क्या है, प्रक्रिया को रोकना, और इसका निवारण क्या है, नई विचार क्या लाना है कि मैं जीवन की प्रक्रिया में विश्वास करती हूँ। ऐसे इसमें एक एक बीमारी का ऐसे लिखा हुआ है, एक एक। तो आप ये है कम से कम 10-20-25 पेज का है, तो आप 2-3 दिन लगेगा। 154 पेज से लेके ये है आपका इसके भी पूनम जी 206। ऑडियोज, इनके भी ऑडियोज हैं, वो भी फॉरवर्ड कर ऑडियो दिए है क्या? जाएंगे ना। हाँ जी अच्छा, उसमें ओके। आगे वो भी हैं। वो भी आई थिंक उन्होंने सेक्शंस में डिवाइड करके बना रखे हुए हैं। तो एडवाइस तो यही करेंगे सबको कि सुनते रहें। हाँ, सुन के अपने आप भी लिख सकते हैं वो लोग, कोई बात रेगुलरली सुनते रहेंगे, क्योंकि एक ही बार सुन के और लिख लेने से तो वो बात वो नहीं रहती है। रेपिटेशन इज द की। हाँ ठीक है, हमारे वैसे भी कर सबकॉन्शियस सकते हैं। माइंड में एक्चुअली हैबिट्स ही वो वैसे फिर हम डिस्कस करने के लिए तब हम इकट्ठे हो सकते हैं, ताकि उस चीज यस को ठीक है। आइसिंग आप कर दीजिएगा कि हाँ ठीक है भैया, सबको सेटल हो गया कि नहीं हुआ, क्या किया। हाँ, वो तो मैं भी 21-22 के बाद से ज्वाइन होंगी तब। ठीक है, हैंड रेज है प्रीति जी का। यस बोलिए प्रीति जी, म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आत्मनंदन दीदी। आत्ममंडल। दीदी आपने इसमें बताया था जब हमें गुस्सा आता है किसी मेल पे तो हमें बिग फिंगर कौन से हैंड की पकड़नी है, और जब हमें गुस्सा आता है किसी फीमेल पे तो कौन से हैंड की। आपने दीदी बाया दाया बताया था। हाँ वो दाया शायद है, वो आदमी के लिए है लेफ्ट और औरत के लिए है राइट। 1 मिनट में कंफर्म बता देती हूँ। जी। दाई उंगली पुरुष पर है तो दाई, और औरत पे है तो बाई। दीदी दाया क्या होता है? दाई राइट, पुरुष पे है तो राइट, राइट हैंड की। ओके। और लेडीज पे है तो लेफ्ट हैंड की बीच वाली उंगली को पकड़ के रखे। ओके, थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। यस एक्चुअली तो दोनों को ही करके रखना पड़ेगा 5-5 मिनट के लिए। क्यों पूनम जी, अपने आप को भी तो फॉरगिव करना है। नहीं, ये अगर किसी के लिए गुस्सा है आपके मन में, तो जैसे अभी आपके हस्बैंड कुछ बोल दिए, आपको उनकी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो किसी आदमी के प्रति गुस्सा है, तो किसी औरत के प्रति मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो यस आशा जी बोलिए। ये पिरामिड वैली में जो अन्नदान का जा रहा है ना, उसमें कोई लिंक है क्या?
हाँ, हम मेरे ग्रुप में भेज दूंगी, मेरा जो ग्रुप है ना उसमें भेज दूंगी। आप है ना उसमें? लिंक है, लिंक भेजने भेजने के का लिए? तो, अन्नदान भेजने के लिए तो हाँ मैं दे दूंगी आपको। आप या तो मेरे अच्छा नंबर में मैसेज कर देना, या मैं रागिनी मैम से पूछकर हमारे ग्रुप में डाल दूंगी। अच्छा लाइव ऑफ कर दीजिए ना। अच्छा।